अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा के बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में, हमारी ज़िंदगी में बरकत पैदा कर दे। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ हम बढ़ेंगे अपनी आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बना रहे हैं ब्रेड पिज़्ज़ा कॉइन्स। इसे हम बच्चों के लंच बॉक्स में यूज़ कर सकते हैं, अपनी हाई टीज़ में यूज़ कर सकते हैं, कोई गेस्ट है उसके आगे सर्व कर सकते हैं। फिल वक्त मैं इसको अपने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाने लगी हूँ, तो मैंने सोचा इसकी रेसिपी को आप साथ शेयर किया जाए। और सबसे ज़्यादा आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों के तावन से अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरे सब्सक्राइबर्स जो है 5.5 तकरीबन हो गए कंप्लीट। ये सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात का एहसान है, उसके बाद आप लोगों को ये साथ है कि आप लोगों ने साथ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें जी, सबसे पहले मैं आपको इसके अज्जा दिखाऊंगी। इसके लिए हमें चाहिए ब्रेड आप जितनी भी ले सकते हैं, जितने आपको बनाने हैं उस हिसाब से आप ब्रेड लेंगे। मोज़रेला और चेडर चीज़ लेंगे। मैं तकरीबन 1 कप मिक्स लिया मोज़रेला और चेडर चीज़। आधा चाय का चम्मच मैंने लिया इसमें थाइम, आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच ओरिगेनो और आधा ही चाय का चम्मच मैंने इसमें लिया कुटी लाल मिर्च। आधी मैंने शिमला मिर्च लिया, बड़े साइज़ की थी, इसको मैंने बारीक क्यूब्स में काट लिया। आधा ही मैंने प्याज लिया, भी बड़े साइज़ का था, इसको मैंने बारीक क्यूब्स में काट लिया। आधी प्याली मैंने लिया स्वीट कॉर्नस और 1 अदद मैंने गाजर लिया, इसको मैंने नॉर्मल साइज़ की गाजर, इसको भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया। तो चले जी, अज्जा तो मैंने बता दिए हैं, साथ हमें चाहिए होगी इसके पिज़्ज़ा सॉस। तो चलते हैं अब इसकी तैयारी की तरफ। इससे पहले एक बाउल में मैं तमाम वेजिटेबल्स को ऐड करूँगी। स्वीट कॉर्न, अनियन, गाजर, शिमला मिर्च, इसमें मैं ये तमाम स्पाइसेस डाल दूँगी। कुटी लाल मिर्च, थाइम, ओरिगेनो, नमक। अब मैं सिर्फ इसमें 1 खाने का चम्मच डालूँगी पिज़्ज़ा सॉस, क्योंकि मैंने इसको ज़्यादा लिक्विड ही नहीं करना। इसको मैंने थोड़ा जो है ना खुश्क ही रखना है। और मैं डाल दूँगी इसमें 2 खाने के चम्मच चीज़। बाकी की चीज़ हम इसके ऊपर डालेंगे इसकी लुक अच्छी करने के लिए। और इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगी। ये देखें जी, अच्छे तरीके से मिक्स हो गए। थोड़ी सी पिज़्ज़ा सीजनिंग डालने से ये पिज़्ज़े का टेस्ट भी आ जाएगा, और पिज़्ज़ा सॉस डालने से और ये है कि ये बाइंड भी हो जाएंगी, बिखरी बिखरी नहीं रहेंगी सब्जियाँ। अब मैं इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, ताकि स्पाइसेस का टेस्ट इसके अंदर आ जाए। और फिर बढ़ती हूँ रेसिपी को आगे लेके। अब मैं ब्रेड से ऐसे कॉइन्स काट लूँगी, ऐसे एक जितने 2 कॉइन्स काटने हैं, और बाकी की ब्रेड आपने ज़ाया नहीं करनी है। बाकी की ऐसे ही तमाम ब्रेड्स के कॉइन्स बना लेंगे, और बची हुई ब्रेड के जो हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। और ब्रेड क्रम्स जो कैसे बनाने हैं वो मैं आपसे रेसिपी शेयर कर सकती हूँ, उसको आप देख लें मेरी वीडियोस में कि कैसे आपको मॉइस्चर फ्री ब्रेड क्रम्स बनाने हैं, कि जो है ना ख़राब ना हो, ताकि आप उन्हें रखी भी रखें जैसे बाज़ार के होते हैं। देखें जी, ये 18 कॉइन्स बने हैं, जिनमें से 8 को मैं साइड पे कर लूँगी, 8 को साइड पे कर लूँगी। 8 के ऊपर से मैंने ऐसे पीस कट करना है, ये रिंग जो है ना ये रह जाए, और बाकी वाला जो है हम किसी और चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। इसका हम ओपन सैंडविच भी बना सकते हैं। ऐसे ही तमाम के ऊपर से मैं निकाल लूँगी इनके गोल्ड रिंग्स ऐसे। ये देखें जी, 8 को मैंने पूरा रखा है और 8 को मैंने गोल्ड रिंग काट ली है। थोड़ा सा टूट गया था, लेकिन कोई नहीं, हम इसको मैनेज कर लेंगे। ऐसी छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती हैं, परफेक्ट कोई भी नहीं होता है। तो चलें जी, हम आगे चलेंगे इसकी प्रिपरेशन की तरफ। क्योंकि गलती करना बड़ी बात नहीं होता, अपनी गलती को मैनेज करना और उससे कुछ सीखना ये बड़ी बात होती है। और अपनी गलती दिखाना कि ये गलती हुई और मैंने इसको मैनेज किया, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो चलें जी, हम आगे चलेंगे अब इनकी तैयारी की तरफ। मैंने एक बेकिंग ट्रे ली है जिस पर मैं पिज़्ज़ा बेक करती हूँ। अब इसको मैं सबको ऐसे इसके ऊपर रख दूँगी। 3 4 5 6, ये 7 और ये 8। अब मैंने क्या करना है कि इनके रिंग्स को मैं इनके ऊपर ही ऐसे रख दूँगी, बड़े तरीके से मैनेज करके। अब ये देखेंगे, जो रिंग मेरा खुला था इसको मैंने आपके सामने रखा है, तो इसका मुंह यहाँ से अपने आप बंद हो गया। कोई गैस कर सकता है कि ये खुला था? तो बस यही छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जिनसे आप इनको कर सकते हैं। असल में मेरे से पास इससे छोटा कटर नहीं था, तो मैंने इसी को यूज़ करके तो इसको जो है ना तैयार कर लिया।
ये देखें जब इनमें से 2-3 टूटे थे, आप गैस कर सकते हैं कौन से टूटे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात का एहसान है, मैंने इनको जोड़ लिया। अवन को मैंने जो है ना प्री हीट होने के लिए रख दिया। अच्छा, मैं इसको अवन में बना रही हूँ। अगर आपके पास बेकिंग अवन नहीं है तो आप सबसे पहले इन दोनों पीसेस को किसी भी फ्राई पैन में ब्राउन कर लेंगे, दोनों साइडों से। जो रिंग है इसको भी और नीचे वाले पीस को भी आप ना अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेंगे। लेकिन मेरे पास बेकिंग अवन है इसलिए मैं इनको ब्राउन नहीं कर रही हूँ। करूँगी कि जो फिलिंग मैंने बनाई हुई है इसको बड़े आराम से मैं इसके अंदर डाल दूँगी ऐसे। ये देखें ऐसे एक एक चम्मच आप डालते जाएं, फिर जिसमें आपको कम लगे तो आप दोबारा डाल दें, कोई मसला नहीं है। फिलिंग भी आपकी है, ब्रेड भी आपकी है और खाना भी आपने खुद दिया, कोई मसला नहीं। जैसे चाहें इसको मैनेज कर लें, क्योंकि इसके ऊपर चीज़ जानी है। अगर कोई पीस टूटा हुआ भी होगा ना ब्रेड का रिंग का, तो वो चीज़ की मदद से जुड़ जाएगा जो है ना फिलिंग के साथ। इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी हमारे होते हुए। हम हैं ना आपकी टेंशन दूर करने के लिए, आपको सब कुछ सिखाने के लिए, आपको उसका मुतबादल बताने के लिए कि आप उसको कैसे यूज़ करें। तो फिर आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है। ये देखें जी, मैंने सारे में फिलिंग कर दी है अच्छे तरीके से। अब मैं इनके ऊपर डालूंगी चीज़ फैला के ऐसे। मोज़रेला और चेडर इतनी इतनी डालें जितनी इस कवाइन के ऊपर आ जाए, क्योंकि बाकी की तो फिर पिघल के बाहर आ जानी और वो ज़ाया जानी, उसका फ़ायदा कोई नहीं। ये देखें इस तरह इसको डाल दें ऐसे, जितनी जितनी इजीली इसके ऊपर आती है। ये चीज़ मेल्ट होगी तो फैलेगी, अभी तो ये एक जगह पे खड़ी हुई है। ये देखें ऐसे। और अब जो दरमियान में रिंग मैंने काटे हैं ना, उसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, उसका भी आपको मैं कुछ ना कुछ अभी बना के दिखाऊंगी, क्योंकि रिज़्क को ज़ाया होने से बचाना ये हमारा पहला रूल है। उसके बाद कोई दूसरी बात है। अब मैं इनको बेक होने के लिए रख दूँगी। दरमियान में जो पीस पड़े हुए थे ना, इनको भी मैं एक प्लेट में रख लूँगी, ना मैं ज़ाया नहीं करूँगी, नहीं हम ओपन फेस सैंडविच बना लेंगे। फिलिंग भी हमारी अभी बची पड़ी है, इसको हम इसके ऊपर ऐसे डालूँगी। आपकी मर्ज़ी है, फिर आप चाहे ऐसे बनाएं चाहे वैसे बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ब्रेड ज़ाया ना हो तो आप इस तरह के कवाइन भी बना सकते हैं, लेकिन उनकी खूबसूरती ज़्यादा है, उसकी लुक बड़ी ही प्यारी आती है। जब वो तैयार होता है ना, फिर वो गेस्ट को यही लगता है कि जैसे बाहर की आई हुई चीज़ है। खैर लुक तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी भी बड़ी अच्छी आएगी इंशाल्लाह। बस मुझे ये था कि साइडों के क्रम्स बन जाए, तो इनके बन तो इनके भी क्रम्स सकते हैं, लेकिन चूँकि हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल है तो फिर हम इसको क्यों ज़ाया करें, इसको भी यूटिलाइज़ करें साथ ही। और देखना आपके बच्चे इसको कैसे चट करेंगे, और आपके मेहमान खुद पूछेंगे कि आपने कैसी बनाई है या कहाँ से मंगवाई है। तो फिर आप जब उनको बताएंगे कि आपने खुद बनाई है तो इंशाल्लाह आपका खून बढ़ेगा जब कोई आपकी तारीफ़ करेगा। अब इनके ऊपर भी मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ डाल दूँगी। हमने इसको सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए बेक करना है, क्योंकि हमने सिर्फ ब्रेड को रेड करना है और चीज़ को मेल्ट करना है। चलिए जिनके ऊपर मैं डालूँगी सारी चीज़, और इनको भी अब मैं बेक कर लूँगी। चीज़ मेरी थोड़ी सी कम होगी, उसको मैं मज़ीद शेल्ट करूँगी, इसके ऊपर डालूँगी और बेक होने के लिए रख दूँगी। जी तो देखें मैंने इनके ऊपर भी चीज़ डाल दी। मैं इनको भी बेक होने के लिए रख दूँगी। जब ये थोड़े ब्राउन होंगे तो मैं इनको निकाल लूँगी और आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। चीज़ मैंने कम ही डाली है, ज़्यादा नहीं डाली, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ खाना जो है ना सेहत के लिए कोई फ़ायदेमंद बात नहीं है, इसलिए आप इसको लिमिट में डालें। और रोज़ रोज़ तो डालना बिल्कुल भी जो है ना फ़ख्र वाली बात नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको कम यूज़ किया, क्योंकि सुबह मेरे बच्चों ने इसको लंच में खाना है। तो जो है ना सुबह सुबह लंच में चीज़ बहुत ज़्यादा चीज़ देना मैं पसंद नहीं करती, बस इसकी लुक के लिए मैंने इसमें चीज़ डाली है। ला देखें जी, ये बेक हो गए, इनकी लुक कितनी प्यारी आई है। ये जहाँ से खुला भी था ना, अभी ट्रे बहुत गर्म है, ये देखें चीज़ के साथ बिल्कुल चिपक गया। इसको आप मज़ीद थोड़ा सा हाथ के साथ सेट करेंगी ना तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह इनकी लुक है। दूसरे वाले जो ओपन वाले थे वो भी ब्राउन हो रहे हैं, तो मैं इन दोनों को आपको डिश आउट करके फिर दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये वाला भी बेक होकर निकला है और मैंने तो एक खा भी लिया, इतना टेस्टी बना है। और कितना टेस्टी बना ये तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसको ट्राई करने के बाद इंशाल्लाह। चलें जी, मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अच्छा 2 मिनट चुप कर जरा। तो ये रही इनकी फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यकीन करें आप इसको बनाएंगे ना तो घर वाले बार बार कहेंगे इसको बनाएं। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि हम पिज़्ज़ा ही खा रहे हैं। पिज़्ज़े का टाइम जो होता है बहुत लंबा होता है बनाने का, डो को गूंदना ये वो,
तो इन शॉर्ट ये एक पिज़्ज़ा ही है। आप अपने बच्चों को, अपने मेहमानों को, अपने घर वालों को इससे राज़ी कर सकते हैं। चलें जी, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।